हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में टॉप 90 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिए। चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था। पुणे, इंदौर, भोपाल, भुवनेश्वर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य को भारत का रेशम प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस बंदरगाह को मेजर पोर्ट ट्रस्ट नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस बंदरगाह को मेजर पोर्ट ट्रस्ट नहीं माना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संघीय सूची में कुल कितनी विषय वस्तुएं हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, मदर टेरेसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 14, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में थार रेगिस्तान स्थित है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16, किस मुगल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है।
आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से। आपका अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में 7 बहनें शामिल होती हैं? आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। और यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, फिर आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। और इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, फिर आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई समाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों वह नदी हो जाएगा कोसी नदी। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1860 में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था जो सबसे लंबा चला था? आपका आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाता है? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में किस वर्ष जीएसटी लागू हुआ था? 2015, 2016, 2017, 2018। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2017 में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब
और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकोदरा, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन किस शहर में बना था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का मसालों का भंडार कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7, 8, 9, 10। आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा 1974 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सबसे पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 43, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों, हरित क्रांति के जनक हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सबसे पहले किसने संविधान का मसौदा तैयार किया था? आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 45, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50, किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजगार से। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से मिलती है? तो दोस्तों, वह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जी हाँ दोस्तों, सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55, किस राज्य को भारत का दूध का कटोरा कहा जाता है?
आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा थुम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हुबली जंक्शन। हुबली से पहले गोरखपुर था, लेकिन अभी वर्तमान में हुबली जंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में गुरुत्वाकर्षण पर खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों भारत की ओर से कुछ वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक। एक भास्कराचार्य और दूसरा ब्रह्महीर और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने कॉमनवेल्थ से खुद को अलग किया और फिर शामिल हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य को भारत का मसालों का राज्य कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकल फॉल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज प्रणाली अपनाई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 66, बंदरगाहों का नगर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कोचीन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, 1951 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वत। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 72, किस भारतीय नेता को मेडिटेशन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोबा भावे को। क्वेश्चन नंबर 73, किस राज्य को भारत का गार्डन ऑफ स्पेसेज कहा जाता है? सिक्किम, असम, केरल, मेघालय। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, केरल को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भील। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 76, किसे भारतीय रेलवे का मस्तिष्क कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों रेल भवन, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 77, किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सर्वप्रथम किसने कागज का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी, शाहमीरी वंश। ये वंश कश्मीर में रहने वाला था और शासक था सुल्तान जैनुल आबिदीन, जिसने सर्वप्रथम कागज का आविष्कार भारत देश में किया था। क्वेश्चन नंबर 79, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा 2016 में। क्वेश्चन नंबर 80, किस योजना का उद्देश्य सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 में। 1872 में हुई जनगणना कुछ ही क्षेत्रों में हुई थी, लेकिन पहला जनगणना 1872 में हुई थी और इस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड मियो थे और संपूर्ण भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 83, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में सबसे बड़ी चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 85, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रेडियो वेव की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 86, पानी बचाओ जीवन बचाओ अभियान किससे जुड़ा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भूजल संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन किसने तैयार की थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 88, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेघालय को। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। आपका अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, किस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्किल इंडिया। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।